क्लास 11th स्टूडेंट देखो चैप्टर 5 है लीनियर इनइक्वालिटी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। ये सॉल्व करना है क्वेश्चन 1 2 3 और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का है। पहला वाला क्वेश्चन है, देखिए ये तीनों क्वेश्चन बेसिक से बताएंगे, दोबारा आपको फिर इसमें दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, पहली वाली इनइक्वालिटी है 3x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 और लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करो, 3x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, इसको इक्वल ही समझो, जैसे इक्वेशन में करते हो इधर आएगा 3x ग्रेटर देन 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इनइक्वालिटी में x का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखा करो, पॉजिटिव 1 ना। अब यहाँ पे लेके आओ x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो नंबर लाइन बना लो, यहाँ पे आएगा 2, यहीं पे 0 होगा, जहाँ पे 0 होगा कहाँ पे 0 होगा 2 पे, तो यहाँ 2 कर दो। क्या चाहिए पॉजिटिव, तो 2 से ज्यादा इधर जाएंगे तभी तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। क्लोज इंटरवल यूज करोगे, क्यों, क्योंकि इक्वल लगा है। इतना क्लियर। अब यहाँ देखो 3x माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 5, इसको इधर भेज दो। 3x माइनस 4 माइनस 5 लेस देन आर इक्वल टू 0, 3x माइनस 9 लेस देन आर इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 3। क्यों, क्योंकि मैं अभी बोला कि x का कोफिशिएंट हमेशा +1 रखना है। तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 3 लेस देन आर इक्वल, देखो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। अब यहाँ पे लेस देन 0 से मतलब हुआ यहाँ 3 पे 0 होगा, x इक्वल टू 3। इसको देखो ये 0 होगा कहाँ, x इक्वल टू 3 पे ना, और अपने को चाहिए निगेटिव, तो 3 के इधर वाला पार्ट क्या होगा निगेटिव। हाँ ये ठीक है। अब ये इधर इससे बड़ा है 2 से और लेस देन 5 है, तो इसका कॉमन करना पड़ेगा। दो पार्ट आ रहे हैं ना, एक पार्ट इधर ग्रेटर है, एक पार्ट लेसर है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है वही इसका आंसर होगा। ये मिक्स इनइक्वालिटी है ना, मिसलेनियस है। तो यहाँ एक नंबर लाइन बना लीजिए, एक पार्ट है आपका 2 और अगला पार्ट है 3। तो यहाँ पे क्या है 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक लाइन जा रही है। और ये माइनस इन्फिनिटी से 3 तक आ रही है, ये वाली ट्रेन माइनस इन्फिनिटी से 3 तक आ रही है, देख लो। अब इन दोनों में यही पार्ट तो कॉमन हुआ, तो यहाँ फाइनल आंसर क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू 2 टू 3। अच्छा, क्लोज इंटरवल इसलिए लगा है क्योंकि दोनों ही नंबरों पे क्लोज इंटरवल है। क्यों, क्योंकि 3 क्या है, 3 क्या है, यहाँ देखो 3 पे लेस देन 0 लगा। इसका सोल्यूशन ये लिखोगे ना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3, ये ऐसे लिखेंगे ना इसका सोल्यूशन। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, ऑलवेज ओपन लगता है ना। तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर ये था, सेकंड वाले पार्ट का आंसर ये था, इसको मिक्स किया। इसका 2 यहाँ नंबर लाइन पे लिखा, इसका 3 ये वाला यहाँ नंबर लाइन पे लिखा, तो 2 से इन्फिनिटी तक ये जा रही, माइनस इन्फिनिटी 3 ये आई, दोनों में कॉमन यही पार्ट है, तो यही इसका फाइनल आंसर है। आई थिंक अप टिल नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आपको समझ में भी आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अभी हम जस्ट 5 सेकंड में अगला वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 देखिए आप, अगर कर पाए होंगे तो अच्छी बात है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, -3 टाइम्स 2x माइनस 4 यही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 लेस देन और इक्वल टू 12। इक्वल नहीं लगा है यहाँ पे। तो पहला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सॉल्व करो, -3 टाइम्स 2x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे,
डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से बोथ साइड। जब इनक्वलिटी से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड किससे, -1 से, तो इनक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा 2x - 4 लेस देन और इक्वल टू -6। देखो इनक्वलिटी साइन चेंज हो गया क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया। अब 3 2 जा 6x - 12, ये 6 इधर लेते आओ, 6 लेस देन 12, तो 6x, अच्छा -12 से 6 जाएगा तो आएगा -6। अब बताया है कि x का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो ये 6 से बोथ साइड डिवाइड कर दो तो ये बचेगा x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ नंबर लाइन पे देखो ये कहाँ 0 होगा, 1 पे। अच्छा निगेटिव चाहिए, लेस देन 0 का मतलब निगेटिव चाहिए, तो निगेटिव 1 की इस साइड होगा ना, ये वाली फील्ड निगेटिव हो गई। तो इसका सोल्यूशन होगा इस पार्ट का सोल्यूशन, तो पूरे का नहीं, 1 टू ये देखिए -इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक, इस पर क्लोज ब्रैकेट लगेगा 1 पे, क्यों, क्योंकि इक्वल लगा है, ठीक है। और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है। अच्छा अब सेकंड पार्ट देखो, -3 टाइम्स 2x - 4 लेस देन 12। अब क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 3 2x - 4 ग्रेटर देन -12, ठीक। 6x - 12 इधर लेके आओ, +12 ग्रेटर देन 0, ये कट गया, तो x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x क्या यहाँ पे होगा ना, ये 0 से लेकर के इधर इन्फिनिटी तक, यही तो पॉजिटिव होगा। जो चीज 0 से बड़ी होती है वो पॉजिटिव होता है, ये 0 कहाँ होगा, x 0 पे ही तो 0 होगा, और पॉजिटिव चाहिए तो 0 की इस साइड वाला पॉजिटिव होगा ना। ये अब दोनों को मर्ज करना है। देखिए पहला वाला पार्ट में 1 है यहाँ पे, अब नंबर लाइन पे, मतलब ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 का आंसर है और ये पार्ट 1 का आंसर है। तो यहाँ लिखेंगे टेक इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन 1 एंड 2 ना, 1 एंड 2 पॉइंट का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे कॉमन। तो ये पहला वाला पॉइंट 1 यहाँ पे बिछा दीजिए लाइन पे, और ये हो गया 0। अच्छा ये 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ट्रेन जा रही है, और अगली वाली -इन्फिनिटी से लेकर के 1 तक आ रही है। तो ये देखो कितना पार्ट कॉमन आया, इतने पार्ट तो कॉमन आया। तो इसका फाइनल आंसर होगा x बिलोंग्स टू 0 to 1। 1 पे देखो, अगर आप क्वेश्चन में, तो ये क्लोज ब्रैकेट लगा है इसलिए 1 पे क्लोज लगा है, और यहाँ 0 पे इक्वल नहीं लगा है। यहाँ देखो, ये देखो यहाँ इक्वल नहीं लगा है, इसलिए 0 पे ओपन ब्रैकेट, जब इक्वल लगता है तभी क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 4 - 7x/2 4 - 7x/2 लेस देन और इक्वल टू 18 है और ग्रेटर देन -3 है। तो कोई बात नहीं, इस वाले पार्ट को पहले करेक्ट करते हैं। 4 - 7x/2 ग्रेटर देन -3। अब देखो इसको उठा लाओ इधर, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, इसको जब इधर लाओगे 4 + 3 7 हो जाएगा, इसको इधर कर दो 7x/2। अब हमने कहा था कि x का कोफिशिएंट हमेशा 1 करते हैं, तो इधर 2/7 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो पॉजिटिव नंबर से कुछ भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर कट जाएगा। ये तो क्या हुआ, ये x इज लेस देन 2, तो x - 2 लेस देन 0, तो ये यहाँ पे कर दो, ये 2 यहाँ पे आएगा ना, यही तो 0 होगा, x = 2 पे निगेटिव है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 2, ठीक। 2 पे ओपन रहेगा अब की बार, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा है। देखो कुछ हुआ नहीं, 2/7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, ये कट गया, 1 बच गया, क्योंकि मुझे पता है कि x का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखते हैं। तो उसको बनाओ चाहे जैसे बनाओ, ठीक है। और यहाँ ये 7 × 2/7 किया, तो ये कट गया आया 2। अब ये x लेस देन 2 है, तो इसको ऐसे लिखा। अब एक साइड जरूर कर लिया करो सबको, इक्वेशन में 0 इधर होना चाहिए, बाकी सारे इधर होने चाहिए, ठीक है। अब x - 2 लेस देन 0 मतलब ये निगेटिव है, जो भी चीज अगर 0 से लेस है तो वो क्या होता है, निगेटिव होता है।
तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक की फील्ड आपको पक्का निगेटिव देगी, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ x इक्वल टू x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 2। अब इसका सेकेंड पार्ट 4 माइनस 7x/2 लेस देन आर इक्वल टू 18। तो यहाँ इसको इधर भेजो, माइनस 7x/2, 18 से 4 जाएगा 14 बचेगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -2/7 से बोथ साइड। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2/7, ताकि ये x का कोफिशिएंट क्या बन जाए, 1। आपको इतना पता होगा, 14 इंटू -2/7। लेकिन इनक्वलिटी का साइन अब माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 कट गया, 7 कट गया, यहाँ आया x ग्रेटर दैन इक्वल टू 7 2 जा 14 -4। अब सबको एक साइड कर लो, x + 4 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो ये कहाँ 0 होगा, -4 पे। अब मुझे चाहिए क्या, ध्यान दीजिए, x + 4 पॉजिटिव आया ना, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 मतलब 0 से ज़्यादा क्या होता है, पॉजिटिव। तो -4 ही तो 0 है यहाँ, -4 पे ही तो 0 होगा, तो -4 से इधर जब जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -4 टू इन्फिनिटी। ओके, आप इन्फिनिटी पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट लगता है हमेशा, और यहाँ इक्वल लगा है इसलिए -4 पे क्लोज ब्रैकेट लगा है। यहाँ तक ठीक है। अब दोनों पार्ट का कॉमन कर लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। देखो पार्ट 1 में क्या है, कौन सा पॉइंट है, 2। यहाँ बना दो, नंबर लाइन में पता होता है नंबर कहाँ बिछते हैं, और यहाँ पे -4। आप देखो ये कहाँ है, -इन्फिनिटी से 2 लाइन एक ट्रेन आ रही है, -इन्फिनिटी से 2 तक का ये पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट -4 से इन्फिनिटी जा रहा है। -4 से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, प्लस वाला। तो इन दोनों में कॉमन इतना पार्ट आया कि नहीं, देख लो। तो इसका फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -4 टू 2। 2 पे ओपन रहेगा क्योंकि यहाँ 2 पे ओपन लगा है, और -4 पे क्लोज है, तो -4 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा। अब टिल नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है, और आपको समझ में जरूर आया होगा। और मैं भी खुद सेल्फ स्टडी से IEEE IBPS सब निकाला हूँ, तो मुझे पता है आप बेसिक में कहाँ फंसते हो। तो इसलिए आप चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, और आपका मैथ भी कवर होता रहेगा अच्छे से।